नमस्कार। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं नरेश कुमार व्याकरण के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने दर्शन साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उसके हमने 5-6 भागों में कुछ प्रश्नों को देखा था, तो आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट यूजीसी नेट दर्शन साहित्य से संबंधित बनी हुई है। आज हम जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का व्याकरण से संबंधित पहला वीडियो है और आज का पहला सवाल है समुचितम मेलयत। तो ककुदा वर्तिनी कन्या नित्य योग के संबंध है, या उदरणी कन्या अतिशयने छत्री निंदायाम क्षीर्णो वृक्षा संसर्गे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो नीचे समुचित विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है। तो ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यदि आपने मतु प्रत्यय के बारे में पढ़ा है तो ये सवाल है, ये मतु के लिए है। तो हम इस सवाल का सही जवाब देखें तो ककुदा वर्तिनी कन्या, ये निंदा अर्थ में आया है। किस में आया है? निंदा अर्थ में। और उदरिणी कन्या है, वो आया है अतिशय अर्थ में। ठीक है। और छत्री, छत्री होता है जो छत्ते को धारण करता है, छाते को धारण करता है, वो इसका संबंध है संसर्ग से। और क्षीणो वृक्षा इसका है नित्य योग से संबंध है। इस प्रकार से एक का तीन इसी सवाल में था, तो ये सवाल सी सही हो जाएगा। कैसे? तो हमने यहाँ लिखा है, ऑप्शन सी सही है। व्याख्या है तदस्यास्ति तदस्यास्ति अस्मिन् नीति मतुप। सूत्र से वह इसका है अथवा वह इसमें है, इस अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक मतुप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? मतुप। जैसे गावो अस्यास्मिन, गावो अस्या अस्मिन इति वा संति इति गोमान। तो अस्थि की विवक्षा होने पर वाले मतुप आदि प्रत्ययों के प्रयोगों में प्राय 6 विषय पाए जाते हैं। विषय भूम, बहुत्व के अर्थ में गोमान, निंदा के अर्थ में ककुदावर्तिनी कन्या, प्रशंसा के अर्थ में रूपवान, और नित्य योग के अर्थ में क्षीणो वृक्षा, और अतिशय अर्थ में उदरणी कन्या, संसर्ग के अर्थ में दंडी यानी दंड वाला। ऐसा पूछा जाता है। ये 6 अर्थ हैं। अगला सवाल है दुष्टो यव इत्यस्मिन् अर्थे किम रूपम निष्पद्यते यवनानि यवानी दुर्यवी यवाको। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा दुष्टो यवो यवानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप स्त्री प्रत्यय पढ़े होंगे तो वहां पर देखा होगा। तो कैसे? एक सूत्र है, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। ठीक है। यवा दोषे, इस वार्तिक के अनुसार दोष अर्थ द्योतित होने पर यव प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय और प्रवृत्ति को आनुक आगम होता है, जैसे दुष्टो यवो यवानी। ठीक है। तो यहाँ पर आनुकागमन होता है, परंतु यवा दोषे इस अर्थ में यहाँ पर आनुकागमन नहीं हुआ। और हिमारण्य और महत्व, महत्व अर्थ में हिम और अरण्य शब्द, इन दोनों से भी क्या होता है? गीस प्रत्यय होता है। और आनुक आगमन भी होता है, तो जैसे महदिमम हिमानी, महदरण्यम अरण्यानी। ठीक है, तो ये होता है। अगला है यवनान लिप्याम।
लिपि अर्थ में यवन प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय और प्रवृत्ति को अनुगामी होता है लिपि विशेष वाच्य होने में। ठीक है, तो यवना नाम लिपि पूछा जाए तो यवनानी होगा, अन्यथा ठीक है दुष्टो यवो दुष्ट अर्थ में ये पूछा है, इसीलिए क्या होगा दुष्टो यवो यवानी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल है गंधना गंधन अवक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनेषु प्रथनोपयोगेषु क्रिय। इस सूत्र से अवक्षेपण इत्यस्य को अर्थ। यहाँ पर जो अवक्षेपण आया है इसका क्या अर्थ है? इस सवाल का सही जवाब है, तो इसमें गंधन अवक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिय। इस सूत्र में जो अवक्षेपण का अर्थ है उसका अर्थ है भर्त्सनम। ठीक है, कैसे? तो ऑप्शन डी सही है इसका। तो इस सूत्र का, ये प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 32 नंबर सूत्र है। गंधन अवक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथन और उपयोग अर्थों में विद्यमान क्री धातु से आत्मनेपद होता है, ऐसा सूत्र करने वाला है। ठीक है, भी इन अर्थों में उपयोग होने वाली जो विद्यमान क्री धातु है उसका आत्मनेपद में होता है। तो गंधन का मतलब है गंधनम सूचनम। ठीक है, यानी सूचित करना, दूसरे के दोष प्रकट करना, चुगली करना इत्यादि, जैसे उत्कुरुते। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यमान अर्थ आत्मनेपद हुआ है। ठीक है, और अवक्षेपण का अर्थ है भर्त्सनम, यानी भर्त्सना करना, निंदा करना, तिरस्कार करना। जैसे उदाहरण है शेनो वार्तिकाम उत्कुरुते। तो ये ध्यान रखेंगे क्री धातु को आत्मनेपद होता है जब इन अर्थों में धातु हो। ठीक है, तो अब क्या पता इस बार गंधनम का अर्थ पूछ ले सूचनम, अवक्षेपण का अर्थ पूछ लिया है भर्त्सनम। सेवन सेवा करना, साहसिक्यम बलपूर्वक बिना विचारे निंदित कर्म। ठीक है, परदारान प्रकुरुते, और प्रतियत्न, प्रतियत्न यानी गुण का आधान करना, एदोदकश्योपस्कुरुते, और प्रकथम अच्छी तरह से कहना, कथा प्रकुरुते, उपयोग यानी उपयोग करना, लगाना, उदाहरण सतम प्रकुरुते। ठीक है, तो इनमें से उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि ये किस सूत्र का उदाहरण है। और गंधनम का अर्थ पूछा जा सकता है सूचनम, अवक्षेपण का अर्थ भर्त्सनम, सेवनम सेवा करना, साहसिक्यम बलपूर्वक बिना विचारे निंदित कर्म, और प्रतियत्न गुणाधान, प्रकथनम अच्छी तरह से कहना है। अगला सवाल है अधोनिर्दिष्टानि स्त्री प्रत्यय प्रकरण सूत्राणि लघु सिद्धांत कौमुद्यनुसारेण यथाक्रमं व्यवस्थापयत्। वयसि प्रथमे न क्रोडादि बहुवचः पुंयोगादाख्यायां प्राचां स्वतद्धिता उगितश्च। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनका क्रम लगाना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सबसे पहले, यदि स्त्री प्रत्यय हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले सूत्र आता है उगीतश्च। ठीक है, उगीतश्च उगीतंतात प्रातिपदिकात, ये। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से। उसके बाद, उसके बाद आएगा प्राचाम स्पतद्धिता। ठीक है, तो उसके बाद डी क्या आएगा? दूसरे नंबर पे ये प्राचाम स्पतद्धिता। फिर
ए यानी वयसी प्रथमे 3 नंबर पे, क्रोडादि बहुवचः ये 5 नंबर पे, और ये पुंयोगादाख्यायम 4 नंबर पे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। कैसे? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्रों का क्रम उगित 4 1 6 है। रु री और री में जहाँ इत संज्ञा हुई हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में गीम प्रत्यय होता है। जैसे भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती। ठीक है। भवती में भू, ठीक है, इत्यादि में ऐसे उदाहरण है। अगला सूत्र है प्राचान स्फत दित, यानी यह प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से तद्धित संज्ञक स्फ प्रत्यय होता है। ठीक है। इसके बाद शित शब्दों से गीस प्रत्यय होता है। जैसे गार्ग्यायनी, नर्तक। वयसी प्रथमे प्रथम अवस्था में कौमार अवस्था के सूचक शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में गीम प्रत्यय होता है। जैसे कुमारी। ठीक है। पुंयोगादाख्यायम पुरुष शब्द के संबंध के कारण पुन वाचक शब्द स्त्रीत्व में क्या होगा? प्रयुक्त हो तो अदंत शब्द से गीस प्रत्यय होता है। न क्रोडादि बहुवचन, क्रोडादि गण में पठित स्वंग वाचकों तथा बहुवच स्वंग वाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय नहीं होता है। जैसे कल्याण, क्रोड़ा, सुजगना। ठीक है। ये निषेध करने वाला सूत्र है। तो ये था इनका क्रम। अगला सवाल है येषु यत प्रत्यांत उदाहरणानि सन्ति, इनमें से कौन सा यत प्रत्यय का उदाहरण है? आज्यम, देयम, वृत्यम, वृज्य, तक्यम। इनमें से कौन सा उदाहरण है जो यत प्रत्यय का है? इस सवाल का अ, एक सूत्र पढ़ा होगा तुमने, एतीस तु सास व्री द्रिजुसा क्या? एतीस तु शास व्री, व्री, व्री मतलब व्री धातु से क्या प्रत्यय होता है? ये भी नहीं होगा। द्रि जुस तो सी है जिसमें, वो तो है ही नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच गए ये और ये। ठीक है। सकी सहोस्च, तो ये रहे। ठीक है। तो इसका क्या होगा? केवल बी और ई सही होगा। ठीक है। बी देयम और ई तक्यम, ये दोनों हैं बी और ई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे? सूत्र अचोयत से देयम जेयम। ठीक है। अजंत धातु दा, दा धातु अजंत है, और ची धातु भी अजंत है। ठीक है। इद्यति सूत्र से यत प्रत्यय परे होने पर आकार को ईकार आदेश होता है। ठीक है। जैसे दा से यत देयम, और ई को आदेश गुण हो गया। ठीक है। देयम बनेगा। फिर कह रहे हैं तक्की, ससी, चति, यति, जनी नाम उपसंख्यानम। इस से क्या होगा? तक धातु से यत होगा, तक्यम बनेगा। सस धातु से यत होगा, सस्यम बनेगा। चत धातु से ये होगा, यत होगा तो चत्यम। और यत से यत्यम, जन से जन्यम। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सूत्र से भी यत प्रत्यय होता है। ठीक है। कौन सा? तकी, ससी, चति, यति, जनिनाम उपसंख्यानम। इस सूत्र से भी यत प्रत्यय होता है। इसी का उदाहरण उन्होंने दिया। और मृजेर विभाषा, यानी मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है। ठीक है। फिर बनता है मृज्य। ठीक है। और रि ऋदुपधाश्च अपवृत्ति घृते, इस सूत्र से वृत्यम में वृत्त धातु से नित्य क्यप प्रत्यय होता है। ठीक है। इसीलिए वृत्यम। तो वृत्यम भी नहीं होगा इसमें। इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्यप प्रत्यय है। और आज्यम में भी नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बी और ई, ये दोनों है, ये यत प्रत्यंत है। इसमें क्या पाया? ठीक है। ये ध्यान देंगे। और मृजेर विभाषा, इस सूत्र से मृज्य बनेगा। ठीक है। क्या प्रत्यंत है ये। अगला सवाल है प्रदीप कार के यटः कस्य शिष्य आसीत? महेश्वरस्य,
भर्तृहरे जय्यटस्य कात्यायनस्य। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो प्रदीप कार कैयट है, उनके गुरु का नाम क्या है? महेश्वर। ठीक है, महेश्वरस्य। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। तो कैयट कौन थे? कैयट पतंजलि की रचना व्याकरण महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका लिखी है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। प्रदीप टीका कैयट ने लिखी है, जिसको प्रदीप भाष्य और महाभाष्य प्रदीप के नाम से जाना जाता है। कैयट का परिचय है। कैयट के गुरु महेश्वर और शिष्य उद्योतकर, पिता जय्यट और भाई मम्मट। ठीक है, ये यहाँ पर भाई मम्मट। और निवास स्थान कश्मीर के थे। 11वीं शताब्दी समय है। रचना प्रदीप, महाभाष्य प्रदीप और महाभाष्य पर भर्तृहरि द्वारा लिखी गई महाभाष्य दीपिका नामक टीका है। ठीक है, महाभाष्य पर किसने टीका की है? दीपिका टीका की है किसने? भर्तृहरि ने। अगला सवाल, तृतीया सप्तम्योर बहुलम इति सूत्रेण किम विधीयते? तृतीय सप्तम्योर अलुक, तृतीय सप्तम्योर पूर्णिपातः, तृतीय सप्तम्योर लुक और तृतीय सप्तम्यो अमभाव। तो इस सूत्र से तृतीय सप्तम्योर बहुलम, इस सूत्र से क्या होता है, ये बताएंगे। तो इस सूत्र का सही उत्तर है, इस सूत्र का सही अर्थ है तृतीय सप्तम्यो अमभाव। ये अम करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे? तो अमभाव तृतीय सप्तमी और बहुलम, यदि वृत्ति पढ़ेंगे तो अदंतात अभिभावात तृतीय सप्तमी और बहुलम व भावश्या। ठीक है, अदंत और अभिभाव से परे तृतीय और सप्तमी के स्थान पर अम आदेश होता है। ठीक है। अगला सवाल, नागेश भट्टस्य गुरोः नाम किम? भट्टोजी दीक्षित, भानुजी दीक्षित, हरि दीक्षित, वसुदेव दीक्षित। तो नागेश भट्ट के गुरु का नाम क्या है? तो नागेश भट्ट के गुरु का नाम है हरि दीक्षित। ठीक है। तो गुरु नागेश भट्ट का परिचय, पिता शिव भट्ट, माता सती, गुरु हरि दीक्षित, शिष्य वैद्यनाथ पांडुरंग पायगुंड और निवास स्थान महाराष्ट्र। 18वीं शताब्दी समय। रचनाएं महाभाष्य प्रदीप पर उद्योत टीका लिखी है, जिसको विवरण भी कहते हैं। लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, परिवार शून्य शेखर, लघु मंजूषा परम लघु मंजूषा और स्फोटवाद महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह। ये इनकी प्रमुख टीकाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं और टीकाएं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, एषु पाणिनेः नामांतराणि सन्ति? शालातुर्य, गोणिकाश्रुता, शालंकी, फणिभृत। तो इनमें से पाणिनि के नाम हैं। तो यहाँ पर गोणिका सुक्त पतंजलि को कहते हैं, फणिभृत भी पतंजलि को कहते हैं। तो ऑप्शन सही होगा सी और ए और सी जिसमें है वही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, जैसे ए और सी सही है। व्याकरण त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को माना जाता है। पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं, 4000 पाद हैं, प्रत्येक अध्याय में कुल 32 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं। और पाणिनि के अन्य नामों की बात करें तो पणिन, पाणिन, दाक्षीपुत्र, शालंकी, शालातुर्य, आही। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे वो कात्यायन है। कात्यायन के अन्य नाम कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि है।
और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, आनिक में विभक्त है और संपूर्ण आनिकों की संख्या 85 है। और पहला है वो पशपशनिक नाम से जाना जाता है। पतंजलि के अन्य नाम है गोणिका, गोनर्द, गोनर्दीय, नागनाथ, वासुकी, अहिपति, फणिभृत, चूर्णिकार, पदकार इत्यादि नाम है। अगला सवाल, उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितः व्याख्यानं भवति। व्याख्यानस्य एतत् निर्वचनं केन कृतं? पतंजलिना, जैमिनिना, कणादेन, गौतमा। तो इस आसान सवाल है। तो इस सवाल का निर्वचन किसने किया है? तो इसका निर्वचन किसने किया? पतंजलि ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला, उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदित व्याख्यानं भवति इति। व्याख्यान सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। विद्वान केवल सूत्रों से ही शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो सूत्र का अतिक्रमण करके अशुद्ध रूप आदि रूप में कहेगा वह नहीं माना जाएगा, अथवा यह केवल नाद ध्वनि माना जाएगा। इससे अर्थ ज्ञान नहीं होगा। व्याकरण का वाच्यार्थ केवल सूत्र ही है। इसीलिए प्रसिद्ध है, सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वम् यत् वृत्तौ यच्च वार्तिके। पतंजलि के अनुसार व्याकरण वही है जो केवल सूत्रों से सब कार्य कर लेता है। व्याख्यान आदि की अपेक्षा तो साधारण व्यक्ति के लिए ही होती है। ठीक है, तो व्याकरण आदि व्याख्याएं वगैरह हैं वो केवल सामान्य व्यक्ति के लिए होती हैं। सूत्रेषु एव हि तत्सर्वम यत् वृत्तौ यच्च वार्तिके। अगला सवाल, अधोलिखितान रचना काल क्रमेण क्रमशः व्यवस्थापयत। महाभाष्य प्रदीप, संग्रह, महाभाष्य दीपिका, शब्दकौस्तुभ, उणादिकोश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनको रचना काल के अनुसार सबसे प्राचीन क्या है? तो सबसे प्राचीन है संग्रह टीका। ठीक है, संग्रह। उसके बाद बात करें तो महाभाष्य की प्रदीप टीका। ठीक है, तो महाभाष्य की कौन सी टीका? प्रदीप टीका। और प्रदीप कैयट की है, और प्रदीप के ऊपर दीपिका टीका, ये होगा। और दीपिका के, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले पाणिनि का उनादि कोश। उत्तर क्या दिया इन्होंने सही? हाँ यही है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे पहले बी संग्रह, इसके बाद ई उनादि कोश, ठीक है, इसके बाद सी महाभाष्य की दीपिका टीका, और फिर महाभाष्य की प्रदीप, और प्रदीप के बाद शब्द कौस्तुभ। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित का। तो उनादि कोश नामक ग्रंथ की रचयिता महर्षि पाणिनि हैं, जिनके कई नाम है। पाणिनि और दाक्षीपुत्र, सालंकी, सालातुर्य, आहिक। पाणिनि का समय 300 से 400 ईसा पूर्व है। ठीक है, 450। शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि ने व्याकरण से संबंधित वाक्य पदीय ग्रंथ की रचना की। पतंजलि के महाभाष्य पर भर्तृहरि विरचित महाभाष्य की दीपिका नामक टीका संप्रति उपलब्ध टीकाओं में से प्रमुख है। भर्तृहरि का समय 450 से 500 माना जाता है। आचार्य कैयट ने महाभाष्य प्रदीप नामक टीका लिखी है। कैयट का समय 11वीं शताब्दी। भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ नामक वृत्ति लिखी, और भट्टोजी दीक्षित का समय 1570 से 1650। और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी तथा प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ लिखा। अगला सवाल, परस्परम समुचितम मेलयत। भृषायते का संबंध किससे है? पटपटायते, विष्णुयति, शावयति। तो इनका सही संबंध क्या होगा?
तो इस प्रश्न का सबसे पहले हम देखते हैं सावयति। सावयति ये णिच प्रत्यय है और इससे डी का दो, डी में दो इसी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं वृषायते, यहाँ पे क्यंग प्रत्यय है। और पटपटायते, पटपटायते यहाँ पे कैस है। और विष्णु यति यहाँ क्यच है। ठीक है, तो यहाँ सूत्र दे दिया भृषादिभ्यो भुव्यच्चे विरलोपश्च हला। अभूत तद्भाव के विषय भूत च्वी प्रत्यय रहित भृषादि धातुओं से भूवी और नया अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। ठीक है, भृषादि धातुओं के अंत्य हल्का लोप भी होता है। उदाहरण के लिए अब भृशो भृशो भवति भृषायते। लोहिता लोहितानिडाभ्य क्यस, सूत्र से पटपटा शब्द से क्यस प्रत्यय होकर पटपटाय धातु बन जाती है। ठीक है, पटपटायति, पटपटायते आत्मनेपद। वाक्यश, सूत्र से विकल्प से प्रश्मयी पद का विधान। और प्रश्मयी पद का विधान है। और इसके बाद उपमा, उपमानाद आचार्य, सूत्र से उपमान रूप में सुबंत आचार अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। ठीक है, और विष्णु इव आचरति विष्णु यति, ऐसा आचरण अर्थ में उपमानाद आचार्य। प्रातिपदिका अर्थात धात्वर्थे बलु बहुलम इष्टवच्च, इस नियम से धन धातु से णिच प्रत्यय करेंगे तो शावी धातु बन जाती है। ठीक है, लट तिप शप गुण अय आदेश होकर के सावयति रूप सिद्ध हो जाते हैं। और सावयति सावयते दोनों क्रमशः दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सावयति में ये प्रत्यय था णिच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, येषु वार्तिकेषु कानि पशपशानिके पठितानि आकृति ग्रहणात् सिद्धम विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति शब्द प्रत्यापत्ति द्रव्य वच उपचाराः, इनमें से कौन से दो हैं जो महाभाष्य में पढ़े गए हैं? इसका, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सी और डी। क्या है इसका सही है? ठीक है, क्या? सी मतलब लिंग्यार्थातु प्रतिपत्ति ही और शब्द प्रतिपत्ति। ठीक है, ये महाभाष्य में पढ़े गए हैं। महाभाष्य आचार्य पतंजलि का है। प्रथम आनिक में पशुप्रशानिक में व्याकरण के वाच्यार्थ के संदर्भ में शब्द प्रतिपत्ति ही वार्तिक लिखा है, अर्थात व्याकरण पद का वाच्यार्थ सूत्र माना जाए तब शब्दों का ज्ञान न होना यह दोष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, व्याकरण के शब्दों का ज्ञान करते हैं क्योंकि केवल सूत्र से शब्दों का ज्ञान नहीं कर पाते। पशपशानी में प्रत्यापत्ति के संदर्भ में लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति का उल्लेख किया गया है, अर्थात कलादि दोष रूप लिंगकों की निवृत्ति के लिए प्रत्यापत्ति होगी। विषय विषयण तो नाना लिंग करणादि सिद्धम द्रव्य बच्चोपचारा वार्तिक महाभाष्य के द्वितीय आनिक में वर्णित है। अगला सवाल, अधोलिखित धातु रूपाणी लट लिट इत्यादि कर्मानुसारम व्यवस्थापयत। आज का ही अंतिम प्रश्न है। ऐधत देवता हे एधेत तन्यात अशावीत, तो इनको गण के अनुसार, तो सबसे पहले कौन सा है? भवादी गण। तो इनमें से सब भवादी गण की कोई धातु है। और फिर अदादि, फिर दिवादी, इस प्रकार से 10 गण है। ठीक है, और लेट लकार है वो वेदों में होता है।
इस प्रश्न का सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? दिव धातु, बी। देविता लुट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। और दिव्यति दिव्यता, बी आएगा। फिर बी के बाद में ए आएगा। ठीक है, एधेत, फिर आएगा सी, फिर सी आ गया। और फिर डी तन्यात, और फिर असावीत। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लिंग दंत कुंज इस प्रकार है। सबसे पहले लट लिट लुट लृट लेट लोट लंग विधिलिंग। ठीक है, लुंग और लिंग ये 10 लकार हैं। ये इन इन अर्थों में होती है। और देविता रूप है वो लुट लकार का है, ईधेत लंग लकार का है, ईधेत विधिलिंग का है, तन्यात आशीर्लिंग का है, और असावित लुंग लकार का प्रथम पुरुष का है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये प्रश्न श्रृंखला जो प्रथम भाग है, तो हमने आज 10-15 प्रश्नों को देखा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।